गठबंधन तभी होता है जबकि दोनों पार्टी सोचती है कि नहीं हम लोग को दोनों को गठबंधन करना है। ये नहीं कि किसी गठबंधन को आप बोल दिए कम सीट पर लड़िए हम ज्यादा पर लड़ेंगे या ज्यादा पर लड़िए तो कुछ। जो कांग्रेस को कम सीट मिल रहा था जो आप जानते हैं, इसलिए कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी। निश्चित तौर पर अगर साथ लड़ते तो भारतीय जनता पार्टी हारती, लेकिन उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। जनता हम लोग का वोट परसेंटेज बढ़ा और आगे जब लड़ेंगे अकेले तो हमारी सरकार फिर वहां बनेगी। ऐसा तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग तो महागठबंधन में पहले से हैं और जब आदरणीय तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने, विपक्ष के नेता आज भी हम लोग के हैं, साथ में हैं। हमको नहीं लगता कि बिहार में ऐसी कुछ होगा। बिहार में निश्चित तौर पर कांग्रेस पीछे लड़ी है 70 सीटों पर। हमको लगता है कि निश्चित तौर पर हम लोग उतने सीटों पर जरूर लड़ेंगे। ये तय आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी जी, मैडम सोनिया गांधी जी, सब लोग मिलजुल के करेंगे। आदरणीय लालू जी भी उसमें रहेंगे, आदरणीय तेजस्वी यादव भी रहेंगे। लेकिन जो स्थिति बनी दिल्ली की, वो चाहेंगे हम लोग बिहार में मिलजुल के चुनाव लड़े और सरकार हमारी महागठबंधन की बने। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। के बीते दिनों दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए और देखिए बीजेपी वहां तकरीबन 27 साल बाद वापसी की है, बम्पर जीत हासिल की है। देखिए लेकिन कांग्रेस वहां पर खाता तक नहीं खोल पाई है। क्या इसका असर बिहार में भी पड़ेगा? क्योंकि बिहार में भी इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। देखिए तमाम चीज़ को लेकर सीधी बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस से विधायक अजीत शर्मा जी है, सीधे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम को कैसे देखते हैं? देखिए, परिणाम तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में है, उनकी जीत हुई है 27 साल के बाद। लेकिन आपको बता दें, वो जीतने के पीछे बहुत सारे कारण होंगे। जनता बिल्कुल उनसे नाराज है, महंगाई लेके, बच्चे बच्चियों का, युवकों का रोजगार लेके कुछ मिल नहीं रहा है। सिर्फ बोलना जानती है एनडीए की सरकार, करना कुछ नहीं जानती। लेकिन जो आप अभी कह रहे हैं, कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीता। निश्चित तौर पर सीट हम लोग नहीं जीत पाए, क्योंकि हम लोग साथ में पहले लड़े हैं चुनाव। हाँ, इस बार अकेले लड़े हैं, लेकिन आप वोट का परसेंटेज अगर देखेंगे तो हम लोग का काफी ग्रोथ हुआ है, जहाँ की आम आदमी पार्टी का घटा है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। निश्चित तौर पर हम लोग को जो भी गठबंधन करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। और जब भी अगर गठबंधन नहीं करना है तो हम लोग को 2-3 महीना पहले से कैंडिडेट अनाउंस कर देना चाहिए कि आप लोग चुनाव में जाएंगे। हो सकता है कि उस सब कारणों से हुआ, लेकिन जनता आपको बता दें कि कांग्रेस के पक्ष में थी, इसीलिए उनका वोट परसेंटेज काफी बढ़ा है। क्या सर लगता है कि वहां पर गठबंधन ना करना एक बड़ी चूक हुई? भाई, गठबंधन तभी होता है जबकि दोनों पार्टी सोचती है कि नहीं हम लोग को दोनों को गठबंधन करना है। ये नहीं कि किसी गठबंधन को आप बोल दिए कम सीट पर लड़िए हम ज्यादा पर लड़ेंगे या ज्यादा पर लड़िए तो कुछ। जो कांग्रेस को कम सीट मिल रहा था जो आप जानते हैं, इसलिए कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी। निश्चित तौर पर अगर साथ लड़ते तो भारतीय जनता पार्टी हारती, लेकिन उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। जनता हम लोग का वोट परसेंटेज बढ़ा और आगे जब लड़ेंगे अकेले तो हमारी सरकार फिर वहां बनेगी। बिहार में भी चुनाव होने हैं, क्या बिहार में भी अगर सीटों का तालमेल नहीं आपस में बैठा तो क्या बिहार में भी अलग अलग लड़ सकते हैं? ऐसा तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग तो महागठबंधन में पहले से हैं और जब आदरणीय तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने, विपक्ष के नेता आज भी हम लोग के हैं, साथ में हैं। हमको नहीं लगता कि बिहार में ऐसी कुछ होगा। बिहार में निश्चित तौर पर कांग्रेस पीछे लड़ी है 70 सीटों पर। हमको लगता है कि निश्चित तौर पर हम लोग उतने सीटों पर जरूर लड़ेंगे। लेकिन ये हो सकता है कि सीट कोई हम छोड़ दें, वो ले लें, वो सीट हमको छोड़ दें। जहां जहां जो जीत सकता है उन्हीं सीटों पर लड़ना चाहिए, ये हमारा मानना है। ऐसे ये तय आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी जी, मैडम सोनिया गांधी जी, सब लोग मिलजुल के करेंगे। आदरणीय लालू जी भी उसमें रहेंगे, आदरणीय तेजस्वी यादव भी रहेंगे। लेकिन जो स्थिति बनी दिल्ली की, वो चाहेंगे हम लोग बिहार में मिलजुल के चुनाव लड़े और सरकार हमारी महागठबंधन की बने। बिहार में 70 सीट से पर या उससे ऊपर आप लोग लड़ेंगे, उससे कम नहीं लड़ेंगे? नहीं, 70 सीट हम लोग लड़े तो हम लोग चाहेंगे कि, ये तो निर्णय उनका है, लेकिन हम चाहेंगे 70 सीट पर हम चुनाव लड़ें। मुकेश सहनी की भी एंट्री हुई है महागठबंधन में, इस बार वो भी है, तो क्या लग रहा है मुकेश सहनी के आने से सीटों का सामंजस्य सही से बन पाएगा या फिर कुछ इधर उधर? नहीं, सब हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, सब सामंजस्य हो जाएगा और हम लोग मिलजुल के ही चुनाव लड़ना चाहिए, जो अभी की स्थिति बनी हुई है। और निश्चित तौर पर जब मिलजुल के लड़ेंगे तो एनडीए की सरकार को 2025 में उखाड़ फेंकेंगे और हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छा, आप लोग के पार्टी की तरफ से कहा गया था कि अगर सरकार बनती है महागठबंधन के बिहार में तो एक सवर्ण समाज से डिप्टी सीएम होंगे और एक जो है अल्पसंख्यक समाज से होंगे।
ऐसे मुकेश सहनी हर सभा में कहते हैं कि अगर सरकार बनी तो मल्लाह का बेटा होगा मुख्यमंत्री। कहीं ना कहीं अपने आप पर वो कह रहे हैं, तो ऐसे में ये सब तय करेंगे, ये सब तय होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी जी, नेता हमारे प्रतिपक्ष हैं, आदरणीय लालू जी, तेजस्वी जी, सब लोग मिलजुल के तय करेंगे। माले के भी लोग हैं, सीपीआई के लोग भी हैं, सीपीएम के भी हैं। हम लोग सब मिलजुल के तय करेंगे और निश्चिंत रहिए, सब मिलजुल के ही होगा। मुझे लगता है कि मिलजुल के ही चुनाव लड़ेंगे और सरकार मेरी बनेगी और मिल बैठ के बात होके डिप्टी सीएम सब हो जाएगा। चुनावी साल है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं, लगातार परियोजना की घोषणा कर रहे हैं, बहुत सारे सौगात दे रहे हैं, महिलाओं के लिए बहुत कुछ ला रहे हैं। ऐसे में कितनी चुनौती होगी? महिलाओं के लिए तो हम लोग भी नहीं कहा है, लाए कहा है वो। अब जब चुनाव वर्ष है तो वो देने का शुरू किए हैं, पहले तो दे नहीं रहे थे। वो सब चलिए चुनावी बातें हैं। वहां दिल्ली में भी आप देखे होंगे, हेमंत सोरेन जी जो मैया योजना चला रहे थे, उसी तर्ज पर वहां भी नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि मैं भी पैसा दूंगा। दिल्ली में भी सब लोग दे रहे हैं। तो अब तो माँ बहनों पर ही ज्यादा अटैक है लोगों का। निश्चित रूप यहाँ भी तेजस्वी जी ने कहा है और आदरणीय नीतीश कुमार जी भी कह रहे हैं। अब जनता तय करेगी कि क्या करना है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी और हम लोग सरकार 2025 में बनाएंगे और एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे। आंध्र प्रदेश भागलपुर कितना मजबूत है, कितना तैयार है चुनाव के लिए? देखिए, भागलपुर बहुत ही सेंसिटिव जगह है। आप देखे होंगे बिहार में सबसे पहला प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम रखा बिहार में, तो भागलपुर रखा है 24 फरवरी को। निश्चित तौर पर भागलपुर में 1989 में एक दंगा कराया गया था। उस समय पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी 2 ही सीट जीती हुई थी लोकसभा में। 89 के नवंबर में 1 महीने बाद चुनाव होता है और वो 80 सीट से ऊपर जीत जाती है। भागलपुर बहुत सेंसिटिव जगह है, लेकिन आपको बता दें भागलपुर में निश्चित तौर पर फिर से हमारी जनता मुझे चुनेगी, क्योंकि मैं ईमानदारी के साथ विकास का काम उनकी आवाज बन रहा हूं। इसलिए भागलपुर में कोई दिक्कत नहीं है और भागलपुर ही नहीं, बिहार में भी उसका मैसेज जाएगा और हमारी महागठबंधन सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कांग्रेस विधायक है अजीत शर्मा जी ने साफ साफ कहा है कि भागलपुर ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भी हमने खास बातचीत किया। क्या कुछ करें तमाम चीज को लेकर के वो आप सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।